टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में टाइप्स ऑफ कैंसर है। कैंसर का प्रकार एक तरह का कैंसर नहीं है। यदि कैंसर एक तरह का रहता तो पहचान करने में भी सहूलियत होती और उसको इलाज भी आसानी से होती और उसके लिए डॉक्टर को भी सिर दर्द नहीं बनता। कैंसर जब एक तरह का होता, जब कैंसर एक तरह का होता तब, लेकिन कैंसर का कई प्रकार हैं। जब कैंसर का कई प्रकार हैं उसमें पहली प्रकार की बात करते हैं कि पहला जो प्रकार है कैंसर का उसका नाम है सरकोमा। क्या नाम है? सरकोमा। याद हो गया? कैंसर का नाम सरकोमा। याद हो गई? ये जो सरकोमा है, देखे से पता चल रहा है कि जो सरकोमा कैंसर है वो देखिए यहाँ सरकोमा कैसे बना है? सरकोमा। देख रहा है ना कि सरकोमा कैसे बना है? सरकोमा, यही वाला याद रखना है। और सरकोमा एक प्रकार का कैंसर है। लोगों में 1%, यहाँ जो लिखा हूं 1%, लोगों में ज़्यादातर बीमारी का प्रभाव जो है वो कैंसर का है, लेकिन सरकोमा कैंसर का प्रभाव लगभग 1% तक है। यानी जितना कैंसर का जो मरीज मिल रहा है उसमें 1% ऐसे मरीज हैं जिनको सरकोमा है। इसमें क्या होती है? इसमें प्रभावित होता क्या है? तो संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, दिख रहा है ना कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इसमें प्रभावित होता है। वो कैसे प्रभावित होता है कनेक्टिव टिश्यू? इसको समझते हैं। देखिए नाम कितना अच्छा है, कैनेक्ट, नाम है कैनेक्ट। तो कैनेक्ट का मतलब जोड़ना। तो वैसे टिश्यू जो एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन के साथ, यदि मांसपेशी है तो मांसपेशियों के साथ त्वचा और मांसपेशियों का संबंध यदि कोई बना के रख रहा है तो उसका नाम संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब जोड़ना। तो हमारे शरीर में पार्ट्स को जोड़ने वाला, शरीर के अंगों को जोड़ने वाला जो ऊतक है, वैसे ऊतक का नाम है संयोजी ऊतक। और जब संयोजी ऊतक ही डैमेज कर जाएगा, संयोजी ऊतक ही नष्ट हो जाएगा, तो शरीर के विभिन्न अंगों को कौन जोड़ेगा? शरीर में मजबूती कौन देगा? शरीर का जो बनावट है उसको कौन देख रेख करेगा? और जब शरीर का बनावट ही डैमेज कर जाए, किसी व्यक्ति का नाक मुंह कान कपार आप अध्ययन करते हैं तो कैसे उसको बताइए, आपको उसके मनो को आप पसंद कर लेते हैं, उनकी मानसिकता को पसंद कर ले। कभी कभी किसी का शरीर पसंद आ जाती है, तो शरीर कैसे पसंद आ जाती है? खाली हड्डी रहेगा तब, उस पर मांसपेशी रहेगी तब ना। दीवार में यदि पिलर है, छड़ रहेगा, उसका मसाला रहवे नहीं करेगा तो खाली छड़ से दीवार मजबूत हो जाएगी? नहीं ना। उसी तरह से हड्डी से शरीर मजबूत होगा? नहीं ना। उसमें मांसपेशियां चाहिए ना, त्वचा चाहिए ना। तो ये सबको जोड़ के कौन रखेगा? संयोजी ऊतक। बालू और छड़ी को जोड़ने का काम सीमेंट का है, तो उसी तरह से संयोजी ऊतक है जो सीमेंट का जैसा रूप में काम कर रहा है। समझ में आ रही बात है? समझना है, इसको बनाए रखिए। टाइम पर खाना पीना पर ध्यान दीजिए, इन्हें कि नया चीज़ के चक्कर में आप खाना पीना भूल जाइए। इसलिए खाने पीने पर ध्यान देनी है, अन्यथा दिक्कत आने वाला है। ठीक है, आगे देखिए कौन कौन सा इसमें पार्ट्स जो है वो इफेक्टेड है। इसमें इफेक्टेड पार्ट्स जो है हमारे शरीर का, वो देखिए हड्डी है। हड्डी है। आप घर मकाने हैं तो बांस को ठोक ठोक के बनाते हैं कि बांस कमज़ोर ना हो जाए, न ढलाई गिर जाएगी, सेटिंग टूट जाएगा। और हड्डी है साहब, ध्यान रखिए। कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब जानते हैं ना, उपास्थि, मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति। तो हड्डी को अस्थि कहते हैं और अस्थि का उप, उसका नाम है उपास्थि। ये लचीली हड्डी होती है। कहो कि अभी कहाँ रहता है, तो आप सुंदर बोलते हो, कैसे पहचान लेते हैं कि स्त्री बोल रही है कि पुरुष बोल रहे हैं? कैसे पहचान लेते हो? कार्टिलेज के माध्यम से। किसी की आवाज़ सुरीली है, किसी को बताइए तुरंत भर में कि आज बातें कल मुलाकातें, अब उसके बिना रहना मुश्किल हो जाती है। तो आखिर किस पे? आवाज़ों पे। ऐसा ऐसा कई बार होता है। तो आप किसी को कह देते हैं कि वह तो पटना की लता मंगेशकर है, तो किस पर? ये वाला जो भाग है ना, यही वाला भाग कैची का बना है? कार्टिलेज का। तो ये वाला जो है, यही को मान लिया जाए कि कोई रस्सी से कस देना तो कौन चाहिए, हड्डी नहीं टूटेगा, कार्टिलेज टूटेगा। समझ में आ रही है ना? तो ये कार्टिलेज हुआ, तो कार्टिलेज भी प्रभावित हो जाएगी। अब उसको मान लीजिए सरकोमा होल है तो उसका कार्टिलेज प्रभावित हो जाएगा। उसको अब गवाइए माइक में तो भों भों गावेगा, समझ में ना आवेगा कि कोई चीज कह रहा है, इसलिए कार्टिलेज चला जाएगा। इसमें देखिए फैट्स, फैट्स मतलब वसा,
वसा यह मांसपेशियों को तागड़ा बनाता है, मजबूत बनाता है। मांसपेशी है तब ना, फैट्स है तभी ना आदमी सुंदर दिखता है। और जिसको फैट्स है नहीं, खूब सुंदर सुंदर कपड़ा पहना दिए, खूब एकदम अच्छा अच्छा कपड़ा पहना दिए और शरीर में जान प्राण रहने न करे, तो इसलिए वसा जरूरी है। मांसपेशियाँ 639 से 650 मांसपेशियाँ मनुष्य के शरीर में होती है और मांसपेशियों को कोई तागड़ा और कोमल बनाता है तो उसका नाम वसा है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल जिसमें रुधिर चलता है, ब्लड की नली, तो ब्लड लेकर चलने वाला नली का नाम है ब्लड वेसल्स। और इन सब में होने वाला बीमारी जो है वो सरकोमा है। इधर देखिए फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू क्या है? रेशेदार ऊतक है। हमारे शरीर की मांसपेशियां और मांसपेशियां के बीच जो रेशेदार भाग होती है, आप हड्डियां के बीच जो रेशेदार भाग होती है, आप ये बताइए बांस को यानी तैयार करते हैं तो उससे पेज बनती है, लिखने वाला पेपर बनता है। तो बांस में आखिर क्या होता है? रेशा होता है। आप पेड़ से रेशा हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? उसी तरह से शरीर का जो रेशेदार रचना है उसमें जो टिश्यू, इसका नाम है फाइब्रस टिश्यू। और ये सब के सब डैमेज कर जाएगा क्या चीज में? सरकोमा नाम के कैंसर में। आई बात समझ में? तो दूसरा इसमें जो कैंसर है उसका नाम है कार्सिनोमा। दूसरा नाम है क्या चीज? कैंसर यानी कार्सिनोमा कैंसर। आप विशेष के लिए आप फिगर में देखिए ना, जो फिगर दिख रहा है, फिगर में देखिए, फिगर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से सरकोमा का स्थिति बना हुआ। हम सरकोमा का ही फिगर बता रहा हूं, देखिए फिगर में, ठीक है। आगे आइए, कार्सिनोमा। जो कार्सिनोमा है उस कार्सिनोमा में क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यू, देखिए कौन टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। ये तो और इम्पोर्टेंस है। आपको मैं आदेश देता हूं कि आप कुम्हार के दुकान से आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिए और मिट्टी के बर्तन के अंदर जहां पानी आप रखते हैं उसकी जो सतह होती है, उसी तरह से वो खोखला भाग आपके शरीर में है। जैसे आपका मुंह खोखला है ना, और मुंह के अंदर का भाग भींगा हुआ रहता है कि नहीं? किसी को कैसे कहते हैं? कोई आपको खाना खिलाए और मुंह में हाथ लगे रहे, उसके बाद रोटी मांगे, रोटी लाने के दे दे, पसंद करोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मुंह के अंदर का भाग जो लार्वा है, तो अंदर का भींगा हुआ जो भाग है, अंदर का सतह, उस सतह पर यानी मुंह नहीं, जितना भी खोखला जैसे आवरण है, जैसे लंग्स, मुंह तो बोल दिया, लंग्स, पेट, न्यामाशय, किडनी, समझ आ रहा है आप? उसके बाद पैनक्रियास, जिसे अग्न्याशय कहते हैं, जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है, इसका खोखला भाग के अंदर का ऊपरी सतह पर जो ऊतक होता है, वैसे ऊतक को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। कौन टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू वैसे टिश्यू है जो खोखला भाग के, यानी खोखला भाग समझ में आ रहा है ना? कोची अब महिलाओं को कहेगी खोखला भाग कौन है, तो महिलाओं में ब्रेस्ट, छाती वाला भाग में ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुने जी? तो हाँ, तो बस सुने तो बस वही याद रखना है। तो ब्रेस्ट कैंसर का भी कारण नहीं हो सकता है और 85% लोगों में है। एपिथेलियल टिश्यू इसमें डैमेज कर जाता है। अब दीवार है, अब मान ली कि बोर्ड है, तो इस बोर्ड के ऊपरी सतह जो है ना, उसमें जो टिश्यू है, उसी तरह से शरीर के उभरा हुआ भाग के अंदर का ऊपरी सतह जो होता है एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब कोई इंसान गुटखा खाता है तो इन्हें रगड़ाएगा नहीं ना, तो गुटखा खाने से कौन डैमेज करेगा? अंदर वाला भाग है नहीं। और कोई बताइए रंग भी लगावेगा तो मुंह में रंग लगावेगा, ऊपर नहीं लगाएगा, तो ऊपर में एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता है, टेंशन नहीं लेना। अंदर वाला भाग में एपिथेलियल टिश्यू चला जाएगा, तो एपिथेलियल टिश्यू चला जाएगा। इससे 85% लोगों को हो रही है। पान गुटखा खाओगे तो यही बीमारी से जूझोगे। पान गुटखा खाने वाले को कार्सिनोमा होता है। समझ में आई बातें? यस, याद रखना है। इसमें क्या होगा? मुंह का अंदर वाला भाग प्रभावित होगा, किडनी चला जाएगा। अब ये बताइए कि जो किडनी है आपके शरीर में, वही किडनी क्या कर रहा है? ब्लड को रिफाइन कर रहा है। और यदि ब्लड को रिफाइन कर रहा है तब जाकर के ब्लड आपके शरीर में शुद्ध है, अन्यथा ब्लड का मेंटेनेंस गड़बड़ा जाएगी और ब्लड का मेंटेनेंस गड़बड़ाने के कारण दिक्कतें आ जाएगा। तो इसमें ये देखना है कि किडनी, इसके बाद लिवर भी चला जाएगा। लिवर, समझ आ रही बात है? तो इसमें इस तरह का समस्या बन रही है बीमारी में, तो लिवर चला जाएगा, किडनी चला जाएगा। इस तरह से ये देखना है। लंग्स, दोनों फेफड़ा भी चला जाएगा, तो लंग्स चला जाएगा, लंग्स में प्रभाव पड़ेगा। तो पान बीड़ी खाने से ही गया। ब्लड दूषित होगा तो किडनी जाएगा और लिवर भी जाएगा और इसका एपिथेलियल टिश्यू मरेगा। इसके बाद इसमें क्या है? लंग्स, पैनक्रियास, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट अभी नाम याद रखिए, ठीक है?
जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे ना चैप्टर, तो प्रोस्टेट के बारे में भी बताऊंगा, इससे पहले से पता होगा। इसके बाद हेड, दिमाग का भी स्थिति होती है। स्त्रियों में ब्रेस्ट का कैंसर और त्वचा का कैंसर लगभग 85% को क्यों नहीं होगा? इतना सारा शरीर के बताइए, इस सब शरीर में से निकाल दीजिए, शरीर में से सब निकाल दीजिए, तो शरीर में से सब अंग निकाल दीजिए तो कौची हो जाएगा? यानी ओडिया हो जाएगा, ओडिया, जिसमें बताइए कुछ नहीं है, घास रखने काम। उसी तरह से देखिए किस तरह की स्थिति है, ये सब है तो बहुत कुछ है, ये है तब शरीर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस कार्सिनोमा का जो प्रभाव है, आप फिगर में देखिए कि किस तरह से फिगर में इस तरह का स्थिति दिख रहा है, किस तरह से इसका इफेक्टेड पार्ट्स बना हुआ है। कार्सिनोमा क्लियर हो गई, कार्सिनोमा, यस। तो आगे देखिए इसमें है लिम्फोमा। देखिए लिम्फोमा के बारे में चल रहा है जानकारी। लिम्फोमा में लिम्फ टिश्यू ग्रसित हो गया है। लिम्फ टिश्यू क्या है? लसिका का ऊतक है। आप बताइए, ब्लड में जब ऑक्सीजन रहता है तो ब्लड नली हो गया, और वह नली चौड़ा होता है, और आगे जाते 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 वही नली पतली हो जाती है। कब? जब ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में घटता है तब। तो उसका जो कोलेजन फाइबर है सिकुड़ जाता है। ब्लड लेकर चलने वाला नली का कोलेजन जो तंतु है वो सिकुड़ जाता है, तो नली सिकुड़ गया। तो जो ऑक्सीजन छोड़ दिया है ब्लड, वह ब्लड वाला जो भाग है, वह भाग का नाम है लसिका, और लसिका जिसमें चलता है उसका नाम है लिम्फ, और लिम्फ माने लसिका, और लसिका जिस नली से चलेगा उसका नाम होगा लिम्फ वेसल्स, और उसमें जो टिश्यू होगा उसका नाम होगा लिम्फ टिश्यू। ऑक्सीजन रहित ब्लड वाला नली का टिश्यू का नाम है लिम्फ टिश्यू, और ये भी चूंकि बर्बाद हो जाएगा तो इससे बर्बाद कुछ होगा लिम्फ नोड, उसमें भी रचनाएं रहती है, बीच बीच में घुमावदार रचना होती है लिम्फ में, जो मोड़ जिसको कहते हैं। तो लिम्फ में जो घुमावदार रचना होती है वो चला जाता है। इधर आप बात कर रहे हैं स्प्लीन का। देखिए स्प्लीन है ना, स्प्लीन यहाँ आरबीसी मरता है, तो आरबीसी की मरने का जो जगह है वो कौन है? स्प्लीन चल जाएगा। अब ये बताइए, अब किसी को अंतिम बताइए जगह है और वही जगह ना बचे तो आदमी कहाँ जाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो यही आरबीसी स्प्लीन में, और स्प्लीन डैमेज हो गया तो आरबीसी का मरने का जो जगह है वह स्प्लीन है, वो जगह खत्म रहेगा तो दिक्कत होगी ना। अब मरता कब होगा आरबीसी? जब बेकार होता होगा। समझ में आ रही बात है? इसी तरह से बोन मैरो है जिसका नाम है अस्थि मज्जा, जो बनाता है खून को। तो अस्थि मज्जा जो बर्बाद हो जाएगा, तो अस्थि मज्जा बर्बाद हो जाएगा तो फिर बताइए खून बनेगा नहीं ना। समझ आ रहा है ना बातें? तो इस तरह से आप आगे देखिए ल्यूकेमिया भी बताइए। ल्यूकेमिया भी एक कैंसर है जो घातक है, ब्लड कैंसर के नाम से इसी को जानते हैं, ल्यूकेमिया को। और इसमें ब्लड बनाने वाला जो सेल है उसका नाम है हेमोपोएटिक सेल। देखो हेमोपोएटिक सेल 3 बार में बोलना है, हेमोपोएटिक सेल। हेमोपोएटिक सेल कैसी सेल है? ब्लड बनाने वाली सेल। तो ब्लड बनाने वाली सेल का नाम है हेमोपोएटिक सेल। कौन सी नाम? हेमोपोएटिक सेल। हेमोपोएटिक सेल के कारण ब्लड बनता है, वो ब्लड नहीं बन पाएगा जब इस तरह का कैंसर होगा। इसमें बोन मैरो प्रभावित हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी देखिए यहाँ देखिए डब्ल्यूबीसी की मात्रा इतना बढ़ जाती है क्योंकि बोन मैरो की कोशिका अनियंत्रित हो जाती है कि डब्ल्यूबीसी जो होना चाहिए 8 से 10 हज़ार, इतना बढ़ जाती है कि 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार डब्ल्यूबीसी की मात्रा हो जाती है ब्लड में। अब बताइए, इस कारण शरीर के विभिन्न अंग ग्रसित हो जाता है और अंत में व्यक्ति को जान भी चली जाती है। तो याद हुआ, ल्यूकेमिया ही ब्लड कैंसर है। और इसके बाद यही कारण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिए इन चाइल्ड लाइफ, छोटे बच्चों में क्या स्थिति है कि कई बार होता है कि पता नहीं चलता, जिनका उम्र 3 से 13 वर्ष है, बच्चे का उम्र जिनका 3 से 13 वर्ष है, उन्हें भी समस्या पैदा होती है क्योंकि उनका नेत्र में बीमारी, ब्रिक किडनी में बीमारी और मस्तिष्क में बीमारी आ जाती है। तो जो छोटा बच्चा है उसमें नेत्र का बीमारी, किडनी का बीमारी और उनके ब्रेन में, और इस ब्रेन में कौन बीमारी होगी? बुखार नहीं, ट्यूमर, कैंसर होगा। तो बच्चे नेत्र रोग से ग्रसित हैं, किडनी के रोग से ग्रसित हैं, और उसको ब्रेन में यदि देखा जा रहा है ट्यूमर, तो इसका वजह है कैंसर, और उसमें भी डब्ल्यूबीसी की लेवल को बढ़ जाना और ब्लड कैंसर में ल्यूकेमिया का हो जाना। इसलिए इस बीमारी से भी छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग तक प्रभावित हैं। यह कैंसर का प्रकार जो आप देख रहे हैं, यही कैंसर का प्रकार होता है, जिसको समझकर आप अपने जीवन में भी और लोगों तक का यह संदेश भेजिए कि आप सभी समय पर आप हमेशा तत्पर रहिए और अपने खाना पीना रहन सहन सारा विधि व्यवस्था को स्वच्छ रखें। धन्यवाद।